This is NDTV, and you're watching NDTV Profit in association with NSC. I think we have the cabinet briefing, which is starting. They approved the NBCC stake sale. Let's listen in. इन्वेस्टमेंट इसमें एक दूसरा फैसला हुआ है जिसके मुताबिक जो ITI है उसके शेयर्स को ट्रांसफर करना है। इसमें मुताबिक रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर ऑफ ITI को ट्रांसफर किया जाएगा स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में। Requisite shares of the ITI under the Ministry of Telecommunication shall be transferred to the National Special Investment Fund, which is known as SNIF. ये इसलिए होता है कि जब भारत सरकार की ओर से कैपिटल इन्फ्यूजन होता है, जिसका फैसला हमने लिया था, तो फिर आपको रिक्विजिट शेयर ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उसी ये SBI की गाइडलाइन है, तो सेबी की गाइडलाइन है, इसलिए हम इसको करने जा रहे हैं। स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। मित्रों, हम आते हैं कैबिनेट के फैसले पर। कैबिनेट ने आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसमें पहला है कि लगभग 1 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्किलिंग करनी है आने वाले 4 वर्षों के अंदर, 2016 से 2020 के बीच में। The cabinet today has taken a very historic decision whereby 1 crore young people are going to be skilled in the coming 4 years at an estimated cost of 12,000 crores. The entire details of this program shall be given to you in this cabinet note. But what is important is कि इसमें 60 लाख नौजवानों को, नए नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और 40 लाख वो होंगे जिनके पास कोई नॉन फॉर्मल अनुभव है, ट्रेनिंग है। उनके नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग को और अधिक पॉलिश करना, प्रभावी करना। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक एक निर्णय किया है, इसके विषय में आपको मुझे बताना था। मित्रों, दूसरा निर्णय है कि वो भूटान में 49 PUNATSANGCHHU is a long name hydroelectric project in Bhutan. The name is there. I don't want to wrongly pronounce it. I should be very frank to you. इसके हमने revised cost estimate 7,290.62 crores। भारत सरकार ने दूसरी बार यह फैसला किया है और ये भारत भूटान के बीच बढ़ते हुए संबंधों का संकेत है। आप इस बात को समझें कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा भूटान हुई थी और जहां माननीय मोदी जी ने घोषणा की थी कि भूटान और भारत के संबंधों में और प्रगाढ़ता आए और वहां पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सपोर्ट करें, तो ये हमारी कोशिश रहेगी। तो इसलिए इस पूरे एस्टिमेट को रिवाइज किया गया और इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से बहुत सारे भारत को भी बिजली मिलेगी और हम उसे खरीदेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला था जो मुझे आपको बताना था। मित्रों, एक और फैसला हुआ है कि भारत सरकार ने बहुत सारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, who are Hindus, who are Sikhs, who are Buddhists, who are Jains, who are Parsis, who are Christians, ये हिंदुस्तान में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं। They have been persecuted, therefore they have come and taken shelter. This is NDTV, and you're watching NDTV Profit in association with NSC.